नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर के जो मुख्य समाचार हैं, बड़ी खबरें हैं, फटाफट अंदाज में आगे इसी वीडियो में जानेंगे। लगातार हमारे साथ बने रहिए। ये वो खबरें हैं जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है। ये सभी बड़ी खबरें आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी जबरदस्त तरीके से किसान आंदोलन के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बता सकते हैं कि आप लोग यूपी के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी का खुल करके समर्थन करेंगे। तो आइए दोस्तों, पहली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। बड़ी खबर दोस्तों आ रही है सामने। राम मंदिर पर फैसला सुनाने वाले सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस के मकान पर बमबाजी। आप लोगों को बताते चले, राम मंदिर पर फैसला सुनाने वाले सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस अशोक भूषण के प्रयागराज स्थित पैतृक मकान पर बमबाजी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आप लोगों को बताते चले, उनके घर के बाहर एक के बाद एक दो बम फोड़ने के बाद बदमाश मौके से भाग गए। बमबाजी की सूचना पर कई थानों की फोर्स भी मौके पर यहां पर पहुंची। एक और बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, किसान आंदोलन को कल पूरे हो जाएंगे 9 महीने। सिंघू बॉर्डर पर अखिल भारतीय अधिवेशन। आप लोगों को बताते चलें, राजधानी की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन के 9 माह 26 अगस्त को पूरे हो जाएंगे। इस अवसर पर किसान मोर्चा ने 26-27 अगस्त को सिंघू बॉर्डर पर अखिल भारतीय अधिवेशन की घोषणा की है। इसमें 3 कृषि कानूनों की वापसी और एमएसपी की कानूनी गारंटी के लिए आंदोलन को देश भर में फैलाने पर मंथन होगा। मोर्चा ने बताया है कि 5 सत्र में होने वाले सम्मेलन का उद्घाटन किसान नेता बलवीर सिंह राजवाल करेंगे। 26 अगस्त को सुबह 10 से शाम 6 बजे के बीच 3 सत्र होंगे। इसमें औद्योगिक और खेतों में काम करने वाले श्रमिकों, ग्रामीणों और आदिवासी समुदाय से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत चर्चा होगी। 27 अगस्त को 2 सत्र में महिलाओं, छात्रों और युवाओं के मौजूदा हालात पर चर्चा होगी। ये यहाँ पर किसानों ने बड़ा ऐलान किया है। एक और अपडेट आ रही है सामने। दूसरे राज्यों से यूपी आ रहे हैं आरएसएस के कार्यकर्ता, चुनाव में बाधा डालने का इरादा। अखिलेश यादव का बड़ा आरोप। आप लोगों को बताते चलें, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर साजिश करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि लोकतंत्र के साथ ठगी करने की रणनीति बना रही भाजपा अपने इस मंसूबे को पूरा करने के लिए दूसरे राज्यों से आरएसएस के कार्यकर्ताओं को उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में पहुंचा रही है। अखिलेश यादव ने एक बयान में आरोप लगाया, भाजपा बूथ स्तर पर साजिश में जुट गई है। भाजपा संविधान का सम्मान नहीं करती है, वह लोकतंत्र के साथ ठगी करने की लगातार रणनीति बना रही है। दूसरे राज्यों से संघ के कार्यकर्ताओं को गांव-गांव पहुंचाया जा रहा है ताकि बूथ स्तर पर षड्यंत्र किया जा सके। अखिलेश यादव ने दावा किया है कि समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में खासा जनसमर्थन प्राप्त है और इससे डर करके भाजपा लोकतांत्रिक व्यवस्था की पवित्रता नष्ट करना चाहती है। उन्होंने कहा है कि भाजपा का यह कृत्य भारतीय संविधान और जन भावनाओं के विरुद्ध है। ये यहाँ पर अखिलेश यादव ने घेरा है आरएसएस और बीजेपी को। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। अब किसी अफगानी को देश नहीं छोड़ने देंगे, हम इससे खुश नहीं हैं। तालिबान की बड़ी चेतावनी। आप लोगों को बताते चलें, अफगानिस्तान में 20 साल के बाद एक बार फिर से तालिबान का कब्जा हो गया है। 15 अगस्त को तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर के भाग गए। आम लोग भी किसी भी कीमत पर अफगानिस्तान छोड़ने की कोशिश में लगे हैं। अब तक हजारों लोग देश छोड़ भी चुके हैं, लेकिन अब तालिबान की ओर से चेतावनी दी गई है कि अब वो किसी अफगानी को देश छोड़ने की इजाजत नहीं देगा। हालांकि विदेशी नागरिक अपने देश लौट सकते हैं, लेकिन अफगानी नागरिक को अब यहां पर देश छोड़ने की अनुमति नहीं देगा। ये यहां पर अफगानिस्तान में देख सकते हैं कि हलचल देखने को मिल रही है और तालिबान ने बड़ी चेतावनी जारी कर दी है। एक और खबर जान लेते हैं। जमानत मिलने के बाद केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की बढ़ी है मुश्किलें। नासिक पुलिस ने पेशी के लिए 2 सितंबर को बुलाया। आप लोगों को बताते चलें, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ अपशब्द कहने के मामले में मुंबई पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया था और बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी। अब खबर है कि नासिक पुलिस ने नारायण राणे को नोटिस भेजा है। आप लोगों को बताते चले, नोटिस में राणे को 2 सितंबर को पुलिस के सामने पेश होने के लिए कहा गया है।
उद्धव ठाकरे पर विवादित टिप्पणी के मामले में ये नोटिस भेजा गया है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के खिलाफ इस मामले में अब तक 4 एफआईआर यहां पर दर्ज हो चुकी हैं और यहां पर मुश्किलें दिन पर दिन बढ़ती ही नजर आ रही हैं केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की, और यहां पर वो इस बार उलझे हैं उद्धव ठाकरे से। एक और अपडेट आ रही है सामने। मिट्टी की सौगंध खाने वाले आज देश बेच रहे हैं। नरेंद्र मोदी सरकार की राष्ट्रीय मुद्रीकरण योजना पर राकेश टिकैत का तंज किया है जोरदार हमला। आप लोगों को बताते चलें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को राष्ट्रीय मुद्रीकरण योजना का अनावरण किया। इसके तहत रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, पावर ट्रांसमिशन और गैस पाइपलाइन सेक्टर्स के कम उपयोग वाली संपत्तियों की हिस्सेदारी को बेचा जाएगा। सरकार के इस फैसले की खूब आलोचना हो रही है। नरेंद्र मोदी सरकार के इस फैसले पर भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता और किसान आंदोलन के अग्रणी नेता राकेश टिकैत ने तंज किया है। राकेश टिकैत ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से किए गए एक ट्वीट में केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि मिट्टी की सौगंध खाने वाले आज देश बेच रहे हैं। राकेश टिकैत ने भविष्य पर चिंता जताते हुए कहा है कि अगर बिजली और परिवहन निजी हाथों में चले जाएंगे तो भविष्य कैसा होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। ये यहां पर राकेश टिकैत ने मोदी सरकार पर जोरदार हमला किया है। दोस्तों, एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। मोदी सरकार की निजीकरण नीति पर बोले हैं कन्हैया कुमार, तय करो किसके साथ हो, बेचने वालों के या बचाने वालों के। आप लोगों को बताते चले, मोदी सरकार के शासनकाल में बड़े स्तर पर सरकारी संस्थानों का निजीकरण किया जा रहा है। इससे पहले किसी भी सरकार के कार्यकाल में ऐसा नहीं हुआ है। खबर के मुताबिक मोदी सरकार अब रेल के साथ साथ हवाई अड्डों, देश के हाईवे, गैस पाइपलाइन, टेलीकॉम टावर, पीएसयू समेत कई सरकारी संपत्तियों को बेचने जा रही है, जिसका रोड मैप जल्द ही देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सार्वजनिक करने जा रही हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि आने वाले 4 सालों में सरकार को 6 लाख करोड़ रुपए जुटाने हैं, जिसके चलते इस योजना पर काम किया जाएगा और एक एक करके सब कुछ बेचा जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर के देखें, मोदी सरकार का दूसरा कार्यकाल खत्म होते होते देश की लगभग सभी सरकारी संपत्तियों का निजीकरण हो जाएगा। इस मामले में मोदी सरकार विपक्षी दलों के निशाने पर बनी हुई है। कई विपक्षी नेताओं ने मोदी सरकार के इस फैसले की कड़ी आलोचना की है। वहीं कई नेताओं के द्वारा देश के लिए चिंता जाहिर की गई है। इसी कड़ी में सीपीआई के नेता कन्हैया कुमार का नाम भी जुड़ गया है। कन्हैया कुमार ने भी भाजपा पर हमला बोला है और उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि तय करो कि किस और हो, तुम बेचने वालों के साथ हो या बचाने वालों के साथ में। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि मोदी सरकार देश को बेचने पर तुली हुई है। सत्ता में बैठी सरकार सिर्फ चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचा रही है, जबकि देश के गरीब आम जनता महंगाई और बेरोजगारी के भार तले दब करके मर रही है और इस सरकार को कोई भी परवाह नहीं है। दोस्तों, एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। तीसरी लहर के संकेत मिलने हो चुके हैं शुरू। कोरोना ने एक दिन में लगाई है लंबी छलांग। देश में एक दिन में 37,000 से भी अधिक नए केस, 47% की बढ़ोतरी। भारत में कोरोना वायरस के मामलों में एक बार फिर से तेजी देखी गई है। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 37,000 से भी अधिक नए केस दर्ज किए गए हैं, जो बीते दिन की तुलना में करीब 12,000 अधिक है। स्वास्थ्य मंत्रालय के लेटेस्ट आंकड़ों के मुताबिक आप लोगों को बताते चलें, बुधवार यानी कि आज देश में कोरोना वायरस के 37,593 नए केस सामने आए हैं। इसका मतलब है कि मंगलवार की तुलना में कोविड-19 के मामलों में करीब 47% वृद्धि देखी गई है। एक और अपडेट आ रही है सामने। बीजेपी की सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने आम आदमी की मुसीबतों का उड़ाया है मजाक। बोली, पेट्रोल डीजल महंगा ही नहीं है। बीते कई महीनों से भारत में पेट्रोल और डीजल की बढ़ रही कीमतें आसमान छू रही हैं, जिसके कारण आम जनता का जीना मुहाल होता जा रहा है। आज के वक्त में देश के कई राज्यों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर से ऊपर चल रही है, लेकिन महंगाई कम करने की जगह मोदी सरकार के द्वारा फालतू की बयानबाजी की जा रही है। कई केंद्रीय मंत्री कह चुके हैं कि फिलहाल पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी नहीं हो पाएगी, बल्कि इन कीमतों में और ज्यादा बढ़ोतरी होने की आशंका है। इस बीच बीजेपी की नेता और सांसद प्रज्ञा ठाकुर का वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्होंने देश में बढ़ रही महंगाई को कांग्रेस के द्वारा चलाए जाने वाला प्रोपेगेंडा बताया है। प्रज्ञा ठाकुर यह कह रही हैं कि जो यह लोग एक प्रोपेगेंडा करते हैं कि डीजल महंगा हो गया है, पेट्रोल महंगा हो गया है, यह महंगाई कुछ नहीं है, यह तो कांग्रेस की मानसिकता है और फोकट का प्रोपेगेंडा है। ये यहाँ पर फालतू का बयान जारी किया है सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने और उनके अनुसार देश में कोई भी महंगाई नहीं है।
दोस्तों इस समय की ये सभी बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। इन खबरों पर आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।